मैंने हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि लातेहार में कौन कौन किला है। तो पहले समझिए आप लोग कि लातेहार में जो पलामू किला है, पलामू का किला कहाँ है? लातेहार में। कहाँ है? लातेहार में। आपका जो पलामू का किला, पलामू टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ है? लातेहार में। पलामू का टाइगर रिजर्व और पलामू किला दोनों कहाँ है? लातेहार में। गलती से भी आप लोग कहाँ पलामू नहीं मारिएगा, मारना कहाँ है? लातेहार। मारिएगा 1 नंबर चला जाएगा। 1 नहीं, सीजन में तो 3 नंबर है ना जी एक क्वेश्चन का, तो 3 नंबर जाएगा पूरा पूरी। तो पलामू किला कहाँ हो जाएगा? लातेहार में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? लातेहार में। अब समझो कि इसका निर्माण कब शुरू हुआ? 1619 में। अब ये पूछता है कभी कभी सर पूछ देगा कि इसका जब निर्माण कार्य हुआ तो भारत का राजा कौन था उस वक्त मुगल काल में? तो कौन था जी? जहांगीर। जहांगीर का पीरियड कब से कब हो जाएगा? 1605 से लेके 1627 तक। समझा गया ना? 1605 से लेके 1627 तक। आपका बोलेगा कि लातेहार में जो है पलामू किला, इसका स्टार्टिंग कब हुआ? 1619 में। उसमें कौन था? तो जहांगीर था। अब देखिए यहाँ पे ना 2 किला, ये भी सवाल पूछता है कि आपका कि पुराना किला और नया किला कहाँ है या किसका हिस्सा है? तो पलामू का किला का हिस्सा है कहाँ पे? ये लातेहार में है। तो अब आ जाएगा पलामू का पुराना किला कौन बनाया? तो प मिला देना है, पुराना प्रताप, और नया किला क्या होगा? मेदिनी राय, है कि नहीं? प्रताप राय क्या होगा? पुराना, और नया किला क्या होगा? मेदिनी राय। अब समझिए कि प्रताप राय किसका समकालीन था बाबू लोग? शाहजहां। शाहजहां बहुत प्रतापी राजा था, बहुत सारा भवन का निर्माण करवाया, ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया। तो प्रतापी राजा कौन? शाहजहां। और मेदिनी राय औरंगजेब। शाहजहां का जो हो जाएगा बेटा हो जाएगा कौन? औरंगजेब। अब समझिए जहांगीर का पीरियड 1605 से 27 तक, फिर प्रताप राय 27 से लेके 57 तक, फिर कौन हो जाएगा? औरंगजेब आपका 58 से लेके 707 तक। समझा गया ना? अब देखिए आगे कि नागपुरी दरवाजा, ये हमेशा पूछता है नागपुरी दरवाजा किसका मुख्य द्वार था? तो कहाँ हो जाएगा? पलामू किला का। नागपुरी दरवाजा कहाँ पर आता है? तो पलामू किला में। इसका पूछता है कभी कभी क्या 40 गुने 15, 40 क्या 40 फीट ऊंचा है और 15 फीट क्या चौड़ा है। चलिए यहाँ जो पत्थर लाया गया है, यानी ये जो नागपुरी दरवाजा बना है, इसका जो पत्थर है कहाँ से लाया गया बाबू लोग? दोसा। अब समझिए दोसा, दोसा के बारे में जान जाते हैं। दोसा किसकी राजधानी थी? दुर्जन साल की। दुर्जन साल जो है किसके साथ, मतलब किसके शासन में यहाँ पे था? तो जहांगीर। अब समझो कि दुर्जन साल जो है इसको ले गया था कौन? जहांगीर। अपना ग्वालियर किला में रखा था। तो इसको कब लेके चला गया था? कैदी बना के ले गया था ना। तो 1615 में ले गया था। और कितना दिन तक रखा था? 12 साल तक। यानी कि 1615 में लेके चला गया, दोसा के युद्ध में हारने के बाद, और रखा कब तक? 27 तक, यानी 12 साल रखा। और क्यों छोड़ा इसको? कि हीरा का ये पारखी था आपका जो है, ये फंस गया था। कौन कौन फंस गया था? जहांगीर। हीरा को परख नहीं पा रहा था, तो इसको बुलाया गया, हीरा को परख के बता दिया कि ओरिजिनल हीरा या क्या हीरा है, तो उसको समझाया बढ़िया से। तो उसके बाद दुर्जन साल को आपका कौन बताइए? जहांगीर। किसका उपाधि दिया? शाह का। क्या उपाधि दिया? शाह का। और पर साल कितना टैक्स बोला? 6000, कि तुमको 6000 टैक्स देना है और तुम जाओ अपना शासन करो। और एक चीज और बताइए कि दुर्जन साल के शासन काल में कौन नदी में हीरा मिला था? ईब और शंख। शंख नदी कहां से निकलती है बताइए? उत्तरी कोयल और शंख दो नदी निकलती है जी पाट क्षेत्र से, याद रहेगा ना? पाट क्षेत्र से निकलती दो नदी कौन? ईब और शंख और उत्तरी कोयल। आ गया ये। यहाँ पे एक मस्जिद बनाया है कौन? दाऊद का। कौन बनाया? दाऊद का। कब बनाया जी? 1661 में। यहां तक आप लोग खत्म हो गया पलामू का किला। अब आ जाओ बाबू लोग यहाँ नारायणपुर किला भी है। कहाँ? लातेहार में। तो नारायणपुर किला कौन बनाया? चेरो वंशी शासक भागवत राय। कौन? चेरो वंशी शासक भगवत राय के लेखपाल कौन? जजदास। यदि बोलेगा नारायणपुर का किला कहाँ, बेसिकली यही पूछता है, तो कहाँ हो जाएगा? लातेहार में। कौन बनाया इसको? तो भगवत राय का एक लेखपाल था कौन? जजदास, है कि नहीं? अब बताइए आप लोग के पलामू चेरो वंशी लोग कहाँ शासन किया? पलामू में। अरे चेरो का विद्रोह भी हुआ था। चेरो विद्रोह कब से कब था उसका टेन्योर? 1770 से लेके 1819 तक, 2 चरण में हुआ था, है कि नहीं? अच्छा बताइए इसका प्रमुख कौन कौन नेतृत्व करता था? तो हो जाएगा चित्रजीत राय, जयनाथ सिंह, भूखंड सिंह। भूखंड सिंह को फांसी कौन दिया था? कैप्टन जॉन्स। कौन? कैप्टन जॉन्स फांसी दिया था कब? 1802 में। भूखंड सिंह को फांसी दिया था कौन? 1802 में। कौन दिया था? कर्नल जॉन्स। बढ़िया, कर्नल जॉन्स दिया था फांसी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बताइए लातेहार जिला कब बना? 2001 में। 4 अप्रैल 2001 में 4 जिला बना। कौन कौन? लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा
और सलाई कैला खासा हुआ। तो चारों में सबसे पहले कौन बना? लातेहार। कब बना? 4 अप्रैल 2001। अब देखिए यहाँ पे ना सबसे इंपोर्टेंट क्या है इस सब के बीच में, यहाँ 4-5 जलप्रपात है कि नहीं? तो कौन कौन जलप्रपात है? फल नहीं, सुखल दरी है कहाँ? गढ़वा में। लेकिन सुखई कहाँ? सुखई सुखई कहाँ? सुखई कहाँ? लातेहार। मिर्चैया लातेहार। एकदम फिर से याद कर लो। कांति जलप्रपात, बूढ़ा घाघ, लोध, गौतम घाघ, घर मतलब क्या घर घड़ी नहीं, घाघरी, ऊपर घाघरी और निचली घाघरी, सुखई और क्या? मिर्चैया। ये सब जलप्रपात कहाँ है? अब देख लो कि पलामू में 4 किला मेन मेन। कौन कौन किला है पलामू में? पहला विश्रामपुर, दूसरा चैनपुर, तीसरा रोहिलो और चौथा शाहपुर। इसमें सबसे इंपोर्टेंट आपका है रोहिलो किला। क्यों? क्या कि इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। त्रिभुज की आकृति की तरह कौन? आपका रोहिलो किला। अब देखो विश्रामपुर किला कौन बनाया? चड़वन। कौन बनाया? राजा चड़वन। कितना साल लगा? 9 साल। चैनपुर किला कौन बनाया? पूरनमल के वंशज। अच्छा बताओ झारखंड में कौन सा मंदिर है जो राजा पूरनमल ने बनाया? देवघर का बैजनाथ मंदिर। कौन बनाया? गिद्धौर राजवंश के राजा कौन? राजा हाँ गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा कौन? पूरनमल। एकदम याद रखिएगा। रोहिलो किला कौन बनाया? मुजफ्फर खां। रोहिलो किला कौन बनाया? मुजफ्फर खां। शाहपुर गोपाल राय। कब बनाया? 1772 में। और 72-73 में युद्ध आपके झारखंड में क्या होता? विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह? घटवाल विद्रोह। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। इसका राजा इसका नेतृत्व करता कौन आएगा? विभिन्न घटवाल सरदार। अब देखिए आगे कि पलामू पक्षी अभयारण्य कहाँ है बाबू लोग? पलामू में। कब इसका स्थापना हुआ? 1976 में। 1976 में कई को बना? 5 को। 5 को बना है पक्षी मतलब आपका अभयारण्य। टोटल 11 अभयारण्य है। तो 11 में कितना बना है? 5। 5 कौन कौन बना है? इसका ट्रिक था आप लोग क्या? पल में गौतम, बाघ से महुआ और बोलिए महुआ और दाल लेके आएगा, है ना? लेके आएगा। तो याद हो जाएगा। पल में गौतम बाघ से महुआ और दाल लेके आएगा। कब बना? 1976 में। पल से क्या? पलामू पक्षी अभयारण्य। गौतम से क्या? गौतम पक्षी अभयारण्य। बाघ से क्या? हजारीबाग। महुआ से क्या? महुआ टाड़। और दाल से क्या? दालमा। यहाँ तक याद हो गया ना? अब बाबू देखो यहाँ पे ना एक जलप्रपात है पलामू। कौन सा? कुंड। हुसैनाबाद में है। हुसैनाबाद ब्लॉक में क्या है? एक कुंड जलप्रपात है। और सबसे अधिक ब्लॉक वाला जिला भी कौन है? पलामू। कितना है इसमें? 21। कितना है? 21। और जपला सीमेंट फैक्ट्री, झारखंड का पहला सीमेंट फैक्ट्री कौन है? जपला है कि नहीं? नहीं झारखंड का। ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका स्थापना? जपला सीमेंट फैक्ट्री का हो जाएगा 1921। अब देखो 1921 है, यहाँ पे 21 है, मैंने जपला का स्थापना कब हो जाएगा? 21 में। ब्लॉक कितना हो जाएगा? 21 में। चलो याद हो गया पूरी चीज। आगे आ जाए कि हजारीबाग में कौन कौन किला है? मेन किला हम लोग जानेंगे। तो पद्मा का किला और बादाम का किला और इचा का किला, तीनों के बारे में पहले हम जानते हैं। पद्मा का किला जो है पहले समझिए, पद्मा से कौन नदी निकलती है? बराकर नदी। कौन नदी निकलती है? बराकर नदी। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? बराकर नदी किससे मिलती है? दामोदर में। यानी दामोदर की सहायक नदी हो जाएगी। बराकर जो है लंबाई कितना टोटल? 225 किलोमीटर हो जाएगा। अब समझिए कि बराकर सबसे चौड़ी कहाँ है? गिरिडीह में। अब बताइए कि पद्मा के बारे में जान के, पद्मा किला कहाँ है? हजारीबाग में। यहाँ से एक नदी निकलती है बराकर। बराकर दामोदर की सहायक नदी है बाबू लोग। और इसका लंबाई कितना है? 225 किलोमीटर। अब समझो पद्मा में एक चीज और है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। मतलब झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? पद्मा में। उसका स्थापना कब हुआ? 1912 में। पद्मा में झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है पद्मा किला में। उसका स्थापना कब हुआ? 1912 में। एक चीज और बताओ, एक बीएसएफ मेरू कैंप, ये याद रखिएगा। मेरू कैंप में क्या हो जाएगा? मेरू कैंप क्या हो जाएगा? मेरू कैंप क्या हो जाएगा? 1965 1966 सॉरी 66। हल्ला मत करो, बेकार तुम हल्ला कर रही है। मेरू कैंप जो है कब बना? 1966 में। यहाँ पे क्या होता है? प्रशिक्षण बीएसएफ का। किसका? बीएसएफ का। याद हो जाएगा ना कि पद्मा का किला आपका कहाँ है? हजारीबाग में है। कब बना ये? आपका यहाँ पुलिस प्रशासन केंद्र है
1912 में। और मेरू कैंप भी कहाँ पे, हजारीबाग में है। वहां पे कब इसका स्थान हुआ, 66 में। वहां किसका प्रेजेंस दिया था, बीएसएफ का। अब देखिए बादाम का किला कहाँ है बाबू लोग, हजारीबाग में। बादाम किसकी राजधानी थी, हेमंत सिंह की, याद रखिएगा, पूछता है हमेशा। बादाम किसका, हेमंत सिंह का। अब आजा इचाक, इचा का किला भी कहाँ है, हजारीबाग में। बाबू लोग बताओ इचागढ़ किसकी राजधानी थी, इचागढ़ किसकी, तेज सिंह की, याद रखिएगा। इचाक नहीं, इचागढ़ किसकी थी, तेज सिंह की। अब आ जाओ आगे, यहाँ पे 2-3 जलप्रपात है कहाँ पे, हजारीबाग में। कौन कौन, कावा, हरहद, टाइगर और बोकारो। बोकारो जलप्रपात कहाँ पे है, हजारीबाग में। गलती से बोकारो नहीं मारिएगा, मारिएगा 3 नंबर जाएगा आपका। एकदम हमेशा याद रखिएगा, बोकारो जलप्रपात कहाँ पे है, हजारीबाग में। तो क्या बोला, कावा, हरहद, टाइगर और क्या, बोकारो, ये सब जलप्रपात कहाँ पे है, हजारीबाग में। अब देखो यहाँ पे चंद्रपुरा हिरण पार्क, एकदम याद रखिएगा। बोलेगा चंद्रपुरा पक्षी अभ्यारण्य तो होगा बोकारो, मैंने चंद्रपुरा में। चंद्रपुरा पक्षी अभ्यारण्य बोलेगा तो मारिएगा चंद्रपुरा, लेकिन चंद्रपुरा हिरण पार्क बोलेगा तो हजारीबाग। अब देखो हिरण है और देखो यहाँ टाइगर है, माना जानवर दोनों है, माना टाइगर हिरण और कौवा भी है, कावा से कौवा, कौवा टाइगर हिरण सब कहाँ, हजारीबाग में। पक्षी बोलेगा तो बोकारो, माने आपका चंद्रपुरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, बोकारो में है। चंद्रपुरा हिरण पार्क बोलेगा तो कहाँ है बाबू लोग, हजारीबाग में। अब देखो निर्मल महतो पार्क, शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है, हजारीबाग में ही है। कनहरी हिल भी वहीं पे है। और मृदा अनुसंधान केंद्र झारखंड सरकार का कहाँ पे है, झारखंड का मृदा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, हजारीबाग में। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हजारीबाग में। और सबसे अधिक गन्ना खेती कहाँ होता है, हजारीबाग में। चलिए यहाँ जान गए। और एक चीज और, यहाँ पे सबसे फेमस क्या है, सूर्यकुंड। सूर्यकुंड इसका जो है ये पूरा इंडिया में विख्यात है कि यहाँ का पानी बहुत गर्म होता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 88 डिग्री सेल्सियस, या आपका बोलेगा तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रहेगा ना, 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ पे ग्राउंड भी है, कौन, करजन ग्राउंड, याद हो जाएगा पूरा पूरी। फिर से देख लो बढ़िया से कि हजारीबाग में बादाम का किला, आपका पद्मा किला और इचागढ़ है कि नहीं। यहाँ पे बोकारो जलप्रपात है, कावा है, हरद है, टाइगर है। यहाँ पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन है, तो चंद्रपुरा हिरण पार्क है, फिर निर्मल महतो पार्क है, फिर कनहरी हिल है, फिर मृदा अनुसंधान केंद्र है, फिर आलू अनुसंधान केंद्र है। अगला यहाँ पे सूर्यकुंड है और करजन ग्राउंड यहीं पे है। रामगढ़ में मात्र 2 किला है, कौन कौन, एगो रामगढ़ किला और एगो गढ़बांध का किला। तो रामगढ़ का किला कौन बनाया, सावल राय। कौन बनाया है, सावल राय, सबल राय। और इसका सबसे इंपोर्टेंट क्या है, मुगल सलीम बना। कौन सलीम है, मुगल सलीम। मैंने रामगढ़ का किला रामगढ़ में ही है। और कौन बनाया है, आपका सबल राय। कौन सलीम बना है, मुगल सलीम। अगला देखो ये सबसे इंपोर्टेंट है, गढ़बांध का किला कौन बनाया, हेमंत सिंह। कौन बनाया, हेमंत सिंह। किसने बनाया था, कि जब हेमंत सिंह का राजधानी पहले कहाँ था, बादाम, तो बादाम से अपना राजधानी कहाँ ले आया, रामगढ़। तो उसी के समय कब बना, इसको बनाया, कौन किला को, गढ़बांध किला को। और ये कौन, यहाँ पे एक व्यक्ति आए थे, कौन, राजा राम मोहन राय। कब आए थे, 1805 में। तो यहीं पे ठहरे थे, है कि 1805 में आए थे राजा राम मोहन राय, है कि। तो यहाँ पे रुके थे। अब बताइए कि रामगढ़ जिला कब बना, 2007 को। डेट बोल दो, 12 सितंबर 2007 को जिला बना। किससे अलग होकर बना, हजारीबाग से। यहाँ पे कितना ब्लॉक है, 6 ब्लॉक है। कितना ब्लॉक है, 6 ब्लॉक है। रामगढ़ में सबसे इंपोर्टेंट जो सवाल पूछता है क्या, एक चीज है, बताओ क्या है, इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे, भुरकुंडा में। भुरकुंडा कहाँ है, रामगढ़ में। यानी इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे बाबू लोग, भुरकुंडा में है। कहाँ, भुरकुंडा में, याद रखिएगा। स्थापना याद नहीं, लेकिन बना है किसके सहयोग से, जापान के सहयोग से। कौन सपोर्ट किया था, जापान। और इसका जो रॉ मटेरियल है कहाँ से मिलता है, पत्थर घाट और मंगल घाट। कहाँ पे पत्थर घाट और मंगल घाट, साहेबगंज में। बहुत बढ़िया। पत्थर घाट और नहीं, पत्थर घाट और मंगल घाट कहाँ है, साहेबगंज। आप क्या समझ रहे हैं, समझिए आपका प्रॉब्लम क्या है। आप समझ रहे पत्थर, तो पत्थर जो होता है, जो गिट्टी बनता है, सबसे बनता है पाकुड़ में। आपका दिमाग में वो चल रहा है, वो नहीं चलाना है भाई। कि पत्थर घाट और मंगल घाट कहाँ पे है, साहेबगंज में, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में है। ये याद रखिएगा। और कुछ बताओ रामगढ़ के बारे में, है सबसे छोटा जिला। हाँ, सबसे छोटा जिला कौन है, एरिया के हिसाब से कौन है, रामगढ़। इसका एरिया कितना है, 1341, 1341। यहाँ पे आपका पतरातू डैम है, पतरातू डैम है। और बताओ चीज और रामगढ़ के बारे में छोड़ के। रामगढ़ में सबसे प्रमुख नदी कौन है, दामोदर है, दामोदर है।
और एक चीज आप लोग और छूट गया है, यहाँ पे एक मंदिर है, कौन मंदिर? छिन्नमस्तिका मंदिर। कौन मंदिर? छिन्नमस्तिका मंदिर है, छिन्नमस्तिका मंदिर है। अब छिन्नमस्तिका मंदिर के पास ही भैरवी नदी आपका गिरती है, कहाँ पे? दामोदर में। भैरवी नदी गिरती है दामोदर में, और वहां गिरती एक छोटा सा जलप्रपात बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? हैंगिंग फॉल, माने लटकती हुई घाटी। अब समझिए जो बोलना चाह रहे हैं कि छिन्नमस्तिका मंदिर को और कौन सा नाम से आता है? वर्ण दुर्गा मंदिर। क्या मंदिर? वर्ण दुर्गा मंदिर। याद रखिएगा, बोलेगा कौन सा मंदिर को वर्ण दुर्गा मंदिर कहा जाता है, क्या हो जाएगा? छिन्नमस्तिका मंदिर को। याद हो गया पूरा पूरी। और 51 शक्तिपीठों में से एक है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। कौन? छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर में माँ काली की प्रतिमा है। चलिए, तो ये याद हो गया। रामगढ़ में रामगढ़ किला कौन बनाया? सावल राय। कौन शैली में? मुगल शैली में। फिर गढ़वाल किला कौन बनाया? हेमंत सिंह। और आगे आइए, यहाँ पे है क्या? इंडो एशिया ग्लास फैक्ट्री। कहाँ पे है? भुरकुंडा में। कौन बनाया? आपका जापान। यहाँ पे जो आता है रॉ मेटेरियल कहाँ से? पत्थर घाट और मंगल घाट से आता है। आपका 12 सितंबर 2007 को कौन बना? रामगढ़ जिला। यहाँ पे कई गो ब्लॉक है? 6 गो ब्लॉक है। धनबाद, तो धनबाद में 3 किला है। कौन कौन? एक कतरासगढ़, एक पंचकोट और वो झरियागढ़। तो कतरासगढ़ और झरियागढ़ उतना इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट है वो कौन? पंचकोट। पंचकोट माने क्या था? 5 दीवारों वाला। कोट माने होता दीवार, माने 5 गो दीवार वाला, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पंचकोट। अब देखो इसको बनाया कौन था? गोवंशी शासक। कौन? गोमुखी। कौन था? गोवंशी शासक गोमुखी। अच्छा, गोवंशी शासकों की जो है क्या था? राज चिन्ह क्या? कपिला गाय की पूंछ। क्या है बाबू लोग? कपिला गाय की पूंछ। कपिला गाय कैसे बताएं? हो सकता है कपिला गाय की पूंछ। अरे कब बना? 1600 में। अच्छा, भारत के इतिहास में 1600 में क्या हुआ? बहुत बढ़िया, अंग्रेज लोग यहाँ पे आए कब? 1600 में। और 1602 में कौन आया? डच। और 1616 में कौन आया? डेनिस। बहुत बढ़िया, ठीक, आगे आ जाओ। अब देखो बना कब धनबाद जिला? 56 में। और यहाँ पे एक जलप्रपात है तोपचाची, इसका स्थापना कब हुआ? 1970। तोपचाची झील है, भटिंडा झील है, तो कब बना ये? झील भी है अभ्यारण्य भी है, दोनों है। तोपचाची झील भी है और अभ्यारण्य भी है। तो याद रखिए तोपचाची अभ्यारण्य का स्थापना कब हुआ? 1978 में। भटिंडा फॉल है, यहाँ हमेशा कोई ना कोई एक्सीडेंट करके मरता ही है, 2 आदमी लोग गिर जाते हैं यहाँ पे। अब देखो धनबाद में मैथन भी है। मैथन क्या है? डैम है। मैथन डैम का स्थापना कब हुआ? आपको बताए थे 53, 55, 57 और 59। 58 में नहीं है। 53 में कौन है? तिलैया। 55 में कौन है? कोनार। 57 में कौन है? मैथन। और 59 में कौन है? पंचेत। आपका 57 है। क्या लिखेंगे? इतना सब तो लिखे रहे हैं। 53, 55, 57, 59। 53, 55, 57, 59, 5, 57, 59। देखो फिर से बोल रहा, ध्यान सुन लो कि धनबाद में बाबू लोग 3 आपका मुख्य रूप से क्या है? किला। कौन कौन? कतरासगढ़ किला, पंचकोट किला और झरियागढ़ किला। इसमें इंपोर्टेंट क्या है आपका? पंचकोट। पंचकोट नाम क्यों पड़ा? 5 गो दीवार है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? पंचकोट। पंचकोट किसकी आपका मतलब राजधानी थी? तो आपको ये कौन बनवाया था? तो गोवंशी शासक किसका? गोमुखी। गोमुखी जो है ये बनाया था क्या? पंचकोट। गोवंशी शासकों का आपका राज चिन्ह का क्या था? कपिला गाय की पूंछ। क्या थी? कपिला गाय की पूंछ। देखो धनबाद जिला कब बना? 5th में। धनबाद में कई गो ब्लॉक है? 10 गो ब्लॉक है। अब देखिए कि यहाँ पे एगो पक्षी अभ्यारण्य है, कौन सा? तोपचाची पक्षी अभ्यारण्य। कब स्थापना हुआ उसका? 78 में। तोपचाची के साथ एगो और बना है 78 में, कौन? लावालोंग। कौन बना है? लावालोंग। लावालोंग कब बना? 78 में। लावालोंग है कहाँ? चतरा में। याद हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ भटिंडा फॉल भी है। अगला यहाँ एक डैम भी है, मैथन डैम। मैथन डैम कब बना? 57 में। देखिए आपका 53, 55, 57 और 59 सब 19 है। देखो 1953 में क्या बना? तिलैया। क्या बना? तिलैया। फिर 55 में कौन बना? तिलैया। कोनार बना। 57 में मैथन और 59 में पंचेत। याद रहेगा कि 53 में तिलैया, 55 में कोनार, 57 में मैथन और 59 में पंचेत। अब यहाँ बताइए मंदिर भी, कौन मंदिर है? भोपर मंदिर। हो जाएगा ना। चलिए ये पूरा क्लियर हो गया आप लोग का। में एक ही आपका प्रमुख है क्या? किला? रातूगढ़ किला।
तो रातूगढ़ का किला कौन बनाया? उदयनाथ सहदेव। और इसकी राजधानी भी कहाँ थी? रातूगढ़। तो याद करने का सिंपल ट्रिक क्या है? उदय। तो उदय माने कौन? सूर्य भगवान उदय होते हैं कब? दिन में, और रात में डूब जाते हैं, यानी उदय का क्या हो जाएगा? रातूगढ़। अब देखो यहाँ पे मुख्य रूप से 5-6 जलप्रपात है। तो पहला सीता है, जोनाह है, दसम है, तीरू है, पंगुरा है और सोनवा है। तो क्या क्या बोला? होंडरू तो है ही है, होंडरू तो सबको याद आता है। सीता, जोन्हा, दसम, सोनवा, तीरू और पंगुरा। अब बताइए आप लोग, रांची जिला कब बना? 1899 में। रांची जिला में ब्लॉक कितना है? 18 को। याद हो जाएगा ना? 18 आपका ब्लॉक है। 18 में क्या बना? झारखंड का शिमला, रांची। और बताइए क्या जानते हैं आप लोग रांची के बारे में? सबसे ज्यादा विधानसभा सीट रांची में। और बोलो, विधानसभा सीट टैगोर हिल भी यहाँ पे है। और बताइए, शहीदों का शहर। चलिए ये हो गया ना, मेन हम लोग किला ही फोकस कर रहे हैं। देख लो लोग, आपका खूंटी में एक मात्र किला, कौन किला? तिलमी का किला। कौन किला? तिलमी का किला। कहाँ है? खूंटी में। कौन बनाया था? अकबर। नागवंशी राजा कौन? अकबर। आपका इसके किसके लिए बनाया था ये? मोक्ष प्राप्ति। ये बोला ना कि हमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, कहाँ से? तिलमी का किला में, इसलिए बनाया था। अब बताइए आप लोग, यहाँ पे जलप्रपात है 3-4। कौन कौन? पंचघाघ एकदम इंपॉर्टेंट है, रानी है, पंगुरा है, रिमिक्स है कि नहीं? पंचघाघ, रानी, पंगुरा, रिमिक्स। और बताइए, वो भी था। अब देखिए, रांची मारना है, खूंटी मारना है। अगला देखिए कि खूंटी, खूंटी में क्या है? बिरसा मृग विहार। बिरसा मृग विहार कहाँ पे है? कालामाटी, खूंटी में। और देश का तीसरा रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ बना है? जारदाग में। जारदाग कहाँ है? तो खूंटी में है। बोलेगा देश का तीसरा रक्षा विद्यालय कहाँ बना है? तो जारदाग में बना। जारदाग कहाँ पे है? खूंटी में। चलिए कि गुमला में आपका 3 प्रमुख क्या है? किला। 3 प्रमुख किला कौन कौन है? एक है पालकोट, दूसरा है नर्तनगढ़ जिसको क्या बोलते हैं? दूसरा का किला भी, और तीसरा क्या है? नागफेनी का किला। तो याद कीजिएगा कि पालकोट का जो किला है कौन बनवाया है? यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह की राजधानी भी कहाँ थी? पालकोट ही थी। नौरतनगढ़ का किला जो है इसको दोसा किला ही बोलते हैं। इसको ये सबसे इंपोर्टेंट है, एकदम ये सबसे भी है। इसको बनाया था 1585 में। 1585 में कौन? दुर्जन साल। कौन दुर्जन साल? यही दुर्जन साल जिसको जहांगीर ले गया था, है कि नहीं? और कहाँ रखा था? ग्वालियर के किला में। कितना साल के लिए? 12 साल के लिए। कितना इसमें कर लगाया था? 6000। ठीक है, इसको उपाधि क्या दिया था? शाह का। तो दुर्जन साल को अच्छा कब ले गया था? 1615 में। 1615 में दुर्जन साल को जहांगीर कैद करके ले गया था। 1615 में रखा था 12 साल, यानी कि 1627 तक रखा था। कहाँ पे कैद करके रखा था? ग्वालियर किला में। कितना साल? 12 साल। कितना इस पर टैक्स लगाया था? 6000। और उपाधि क्या दिया था? शाह का। अब आ जाइए, नौरतनगढ़ का किला जो है कौन शैली में बना है? कंगूरा शैली। कौन शैली में? कंगूरा शैली में। इसको क्या बोला था? झारखंड का हम्पी। क्या बोलते हैं? झारखंड का हम्पी। और ये राष्ट्रीय राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर कब घुस गया? क्या 2019 में। अब आ गया ये नागफेनी का किला। ये एक राजा और उसकी 7 रानियों के साथ कुत्ते का चित्र। एक राजा और उसकी 7 रानियों के साथ कुत्ते का चित्र कहाँ अंकित है? आपका गुमला का नागफेनी किला में। तो 3 किला हो गया, पालकोट, नौरतनगढ़ और नागफेनी। अब समझिए और कुछ जानते हैं हम लोग गुमला के बारे में। तो गुमला का स्थापना कब हो गया? 1983 में। कई गो यहाँ ब्लॉक है? 12 गो। अच्छा, पालकोट वन्य जीव कहाँ पे है? गुमला में। कहाँ है? गुमला में। यहाँ पे 3-4 जलप्रपात जो बहुत ही प्रमुख है। कौन कौन? हेपाद, नागफेनी, सदनी, शेरका, घाघरा और प्रेमाघाट। तो ये हो गया आपको क्या? उनके प्रमुख किले और राजप्रसाद। तो यहाँ 4 है, एक जैतगढ़ का किला, एक जगन्नाथपुर या पोरहाट का किला, और एक चकदरपुर की राजवाड़ी और किसानगढ़ का किला। ये सब कहाँ पे है? पश्चिमी समूह में। आगे आइए, जैतगढ़ का किला कौन बनाया है? काला अर्जुन सिंह। जगन्नाथ या पोरहाट का किला कौन बनाया है? ये नाम से पता चल जाएगा, जगन्नाथ सिंह। और चकदरपुर की राजवाड़ी नरपति सिंह। और एक प्रमुख किला कौन है? किसानगढ़ किला। तो कौन कौन हो गया? जैतगढ़ किला, जगन्नाथ या पोरहाट का किला, चकदरपुर की राजवाड़ी और किसानगढ़ किला। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा पूरी बात। अब देखिए कि पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना? 1990 में। कब बना?
1990 में। कितना ब्लॉक है यहाँ पे? 18। अब विधानसभा 5। अब यहाँ 4-5 प्रमुख क्या है? जलप्रपात, हिरनी, थकोरा, लुम्पुगटू, सोनवा, मुराही और तोरलो, है कि नहीं? तो पश्चिमी सिंहभूम में 4 गो आपका किला राजप्रसाद है, जैतगढ़, जगन्नाथपुर, पोरहाट, चक्रधरपुर और किसानगढ़ की, ये हो गया। अभी जिला कब बना? 1990 में। ब्लॉक कितना है? 18। विधानसभा क्षेत्र कितना है? 5। यहाँ पे आपको 5 प्रमुख क्या है? 5 नहीं 6 है, 6 प्रमुख जलप्रपात है, हिरनी, थकोरा, लुम्पुगुट्टू, सोनवा और मुराही और तोरलो। ये पूरा क्लियर हो गया। प्रमुख किले और राजप्रसाद में खाली आपका लास्ट में एक बच्चा है जो कि तेलियागढ़ी किला है। तेलियागढ़ी किला है कहाँ? तो राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र में, साहबगंज में। तेलियागढ़ी का आपका जो किला है कहाँ पे है? साहबगंज में। कहाँ है? साहबगंज में। साहबगंज का राजमहल का पहाड़ी क्षेत्रों में। तो तेलियागढ़ी किला के बारे में जान लेना है कि इसको गेटवे बंगाल, बंगाल का प्रवेश द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंगाल का प्रवेश द्वार। आपका वैनसान, अब्दुल लतीफ, मेगास्ती, इस सब किसका उल्लेख किया है? तेलियागढ़ी किला का। ठीक है, तो चलिए आज आपका जो प्रमुख किला था हम लोग रेंडमली रिवीजन ले लिया। अब इसको बढ़िया से याद कर लीजिए आप लोग।